तो देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर होने वाले हैं उपचुनाव की तैयारियां भी चल रही है। लेकिन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है पोस्टर्स की, क्योंकि एक पोस्टर वॉर चल रही है। हर एक दिन एक नया पोस्टर आ जाता है और एक नया नारा गढ़ा जाता है। सागर, बिल्कुल, अगर यूपी के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर सियासी पारा चरम पर है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सपा के कार्यालय के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया जा रहा है। आपको याद होगा, बीजेपी ने केवल एक ही नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन सपा लगातार कई पोस्टर जारी कर रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक पोस्टर के बाद सपा हताश हो गई है, परेशान हो गई है और उन्हें कुछ भी विकल्प अब दिखाई नहीं दे रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव का दबाव, नारेबाजी से गढ़ा जा रहा नया दांव। कौन होगा सफल, कौन विफल, कौन जीतेगा 27 का सेमीफाइनल। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा इतना हाई है कि बयानबाजी के मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस मतदान होने की देरी है। ऐसे में एक दूसरे को घेरने का मौका कोई भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस घेराव में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम योगी का एक ही नारा शायद अब समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी के इस नारे की काट ढूंढ रही समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। शनिवार को ही समाजवादी पार्टी ने फिर एक नया नारा जारी कर दिया। नारा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इस नारे वाले पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के सामने आते ही बीजेपी के तीखे तेवर अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस नारे को सनातन के खिलाफ बताया और कहा कि यह सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती है? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती है? नहीं बोलना चाहिए, पर केवल एक धर्म को लेकर बार बार किस प्रकार से टारगेटिंग की जाती है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो उनको सांप्रदायिक नजर आता है और वोट जिहाद सेकुलर नजर आता है। अब समझ जाओ कि हिंदू आस्था को दो गाली, वोट बैंक की मिलेगी ताली। यह है समाजवादी पार्टी का पूरा प्रणाली। गौर करने वाली बात यह है कि जब से सीएम योगी ने कटोगे तो बटोगे वाला नारा दिया है, तब से समाजवादी पार्टी ने उसके जवाब में कई सारे नारे गढ़ दिए हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी पर योगी का नारा भारी पड़ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी योगी के एक नारे का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है? क्योंकि योगी के एक नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी कई नारे जारी कर चुकी है, लेकिन उसके नारे का वो असर नहीं दिख पा रहा है। खैर, नारों के इस जंग में बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है। शनिवार को ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना एक नया नारा गढ़ दिया। उन्होंने नया नारा दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बटोगे तो कटोगे एक नारा इतना असर दिखा रहा है
कि विपक्ष के लिए 9 सीटों की जंग अब मुश्किल होती जा रही है और 27 के सेमीफाइनल में भी वो लगातार पिछड़ रही है। देखना होगा कि क्या मतदान के दिन तक विपक्ष इस नारे की काट खोज पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर आप देखिए, कुछ इसी तरह से इस समय परेशान है। और सपा के नारे बेअसर क्यों? क्योंकि सपा अब ये कह रही है कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को जोड़ने में लगी है। ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी नारा दिया है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लगातार एक के बाद एक जो नारे दिए गए सपा की ओर से, वो हम आपको बता रहे हैं। पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है, लेकिन ये पोस्टर लगातार बदल रहे हैं सपा के। नजरिया जैसा उसका नारा वैसा, अखिलेश यादव ने यह भी कहा। लेकिन बीजेपी का नारा तो केवल एक है कि बटेंगे तो कटेंगे। नजरिया जैसा उसका नारा वैसा, यह भी कहा अखिलेश यादव ने। लेकिन सपा की ये सारे नारे पूरी तरह से बेअसर है। चलेंगे अगली खबर के लिए सहयोगी ऋतु के पास। और अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने यहाँ पर एक नई मुहिम छेड़ी है। और ये मुहिम है हिंदुओं की एकता को लेकर के वो विशाल यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को इकट्ठा करने की उनकी अपील है। साथ ही साथ उन्होंने इस यात्रा से पहले रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांटने पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। और करारा प्रहार करते हुए एक और अपील भी कर दी है, हिंदुओं से अपील की है कि वो एकजुट रहे। रिपोर्ट देखिए। कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को असम के कामाख्या पहुंचे, जहां उन्होंने देवी के दर्शन किए। सुबह ही वो अपने काफिले के साथ मंदिर पहुंचे, पहले स्नान किया और फिर कामाख्या देवी के दर्शन किए। बागेश्वर बाबा को अपने साथ पाकर उनके भक्त बेहद उत्साहित दिखे। कामाख्या धाम में मौजूद लोगों ने बागेश्वर बाबा की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान बागेश्वर बाबा ने जातिवाद के नाम पर जंग लड़ रहे विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करता। कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने रिपब्लिक भारत के माध्यम से सभी हिंदुओं से एक बड़ी अपील भी की। एक ऐसी अपील जिसके जरिए उनका मानना था कि सभी सनातनी एकजुट होंगे। एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है।